हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। तो जी बहुत सारे त्योहार आने वाले हैं आगे आगे। तो पहले तो सबसे पहले रक्षाबंधन आएगी। तो रक्षाबंधन पे हम झटपट से और जल्दी से कौन सी मिठाई बना सकते हैं, तो वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, जो आप झटपट से और जल्दी से बहुत ईजी तरीके से अपने घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पे बालूशाही की रेसिपी बता रही हूँ आपको, जो जल्दी से आप बना सकते हैं और बहुत ईजी तरीका भी है। तो बालूशाही बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक परात में 2.5 कटोरी मैदा लिया था। मैदे में 3 चुटकी मैंने यहाँ पे नमक डाला है। नमक हम डालते हैं इसमें टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने आधा चम्मच मीठा सोडा डाला था। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर है तो उसका हाफ़, आधा चम्मच का हाफ़ आप इसमें बेकिंग पाउडर डाल सकते हैं। तो जी फिर उसके बाद मेरे पास यहाँ पे 1/4 कप दही रखा था। दही भी मैंने इसमें डाल दिया है। इसमें दही डालना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दही के बिना भी बनाना चाहते हो तो आप दही के बिना भी बना सकते हो, बन जाती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दही आप डालोगे वो बिल्कुल आपको बाजार जैसा टेस्ट मिलेगा। तो जी फिर इसमें मोइन के लिए हम डाल देते हैं घी। घी इसमें डालना है, जितना आपकी दही होगी उसका हाफ़ इसमें घी जाएगा, ठीक है जी। तो बस इसमें घी डाल के और दही डाल के मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। एकदम से इसमें बहुत सारा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालना है और हल्के हाथों से इसको गूँथना है, ठीक है। पूरा जोर नहीं लगाना है और ना ही इसको आटे की तरह रगड़ना है। तो बस ऐसे ही इकट्ठा करके इसको अच्छे से गूँथ लें हल्के हाथों से, और सॉफ्ट आटा इसका बना के हमें तैयार करना है, जिससे कि ईज़िली हाथ से हम इसको फैला सकें, ठीक है। ये देखिए मैंने कितना सॉफ्ट आटा बना के तैयार किया है। और इसको हम क्या करेंगे, रेस्ट के लिए 10 मिनट के रख देंगे। 10 मिनट को हमें इसका रेस्ट देना है आटे को। तो जब तक ये हम रेस्ट पे रख देते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे चीनी का सॉरी चाशनी बना लेंगे, ठीक है। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1.25 कटोरी चीनी लिया है। उसी कटोरी के माप से आपको चीनी लेना है जिस कटोरी से हम मैदा मापेंगे, ठीक है। तो जी 2.5 कटोरी मैंने यहाँ पे मैदा लिया था और उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे सॉरी 1.25 कटोरी चीनी ली है। 1.25 कटोरी चीनी डालने के बाद 1 कटोरी मैंने यहाँ पे पानी डाला है। तो मेजरमेंट आप बहुत ध्यान रखिएगा। तो बस अब यहाँ पे हम चीनी को उसमें गलने के लिए छोड़ देंगे, चलाते रहेंगे इसको अच्छे से एक उबाल आने तक। और जब इसमें एक उबाल आ जाएगा तो हम इसमें फूड कलर डाल देंगे। फूड कलर डालने से क्या होगा, जो हमारी बालूशाही है वो दिखने में उसका कलर जो है बहुत अच्छा लगेगा और बिल्कुल एकदम मार्केट जैसी लगेगी देखने में, और खाने में भी टेस्ट उसका बहुत अच्छा लगेगा। तो जी ये अगर मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूँ, किस कोई कोई ऐसा हो कि मेजरमेंट के बिना मतलब उससे बनता नहीं है, तो मेजरमेंट मैं आपको शुरू से बता देती हूँ। 2.5 कटोरी मैंने यहाँ पे मैदा लिया है, ठीक है। और 1/4 कप दही, उस 1/4 कप दही का हाफ़ लेना है आपको घी। देसी घी इसमें डलता है। तो बस, और 1 से 2 चुटकी इसमें 2-3 चुटकी इसमें नमक डालना है। बेकिंग वो सॉरी मीठा सोडा डाला था मैंने इसमें आधा चम्मच। और अगर आपके पास बेकिंग पाउडर हो तो उसका हाफ़ इसमें बेकिंग पाउडर भी जाता है। अदरवाइज़ अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा मीठा सोडा से। मैंने तो यहाँ पे केवल मीठा सोडा ही डाला था। तो उसी से ही आप देखिएगा कितनी अच्छी बालूशाही बनकर यहाँ पे तैयार होगी। तो चीनी की चाशनी बनाने के लिए इसको क्या करना है, हमें कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, केवल चिपचिपी हमें यहाँ पे चाशनी बनाकर तैयार करनी है, जो कि मैंने यहाँ पे तैयार कर ली है। जैसे रसगुल्लों की चाशनी बनती है ना, सेम वैसे ही यहाँ पे बनेगी। तो जी आ जाते हैं हम अपने आटे पे। तो हमारा आटा बल एकदम तैयार हो गया था रेस्ट होके। फिर उसको हम क्या करेंगे, ऐसे हाथों से फैला फैला के 3 से 4 बार हमें प्रोसेस करना है। हाथों से फैलाना है और चाकू से काटना है, फिर एक के ऊपर एक रख के फिर इसको ऐसे ही हाथों से फैलाना है, फिर चाकू से काटना है। ऐसे ही हमें 3 से 4 बार ये प्रोसेस को अपनाना है। इससे क्या होगा, परतें बनेंगी हमारे आटे में, बहुत अच्छे से परतें बन जाएंगी, जाली पड़ेगी और जो हमारी बालूशाही है अच्छे से फूल के आएगी, और जो चाशनी है वो चाशनी को अच्छे से पी लेगी। और मैं आपको दिखा रही थी यहाँ पे कि हमारे जो आटे में परतें कितनी अच्छी आई हैं इस प्रोसेस को करने से। तो ये प्रोसेस करना अनिवार्य है, अदरवाइज़ अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपकी बालूशाही अच्छे से फूलेंगी नहीं और अंदर से जाली नहीं पड़ेंगी, ठीक है। मार्केट जैसी बिल्कुल भी नहीं बनेगी।
तो अब हमें क्या करना है, एक पोर्शन को उठा के इसको अच्छे से लोई इसकी तोड़ लेनी है। जितना भी बड़ा या छोटा आपको बनाना है उसी अकॉर्डिंग लोई तोड़ के, और फिर गोल गोल हाथों से करके बीच में बस ऐसे अंगूठा लगा देना है। इसमें कोई छेद वगैरह नहीं करना है, ठीक है। तो बस हमने यहाँ पे कुछ लोइयाँ बना के, सॉरी, कुछ बालूशाही बना के तैयार कर ली थी, बाकी मैं बाद में बनाऊँगी। फिर कढ़ाई में मैंने यहाँ पे तेल मेरा कुछ पहले से ही रखा हुआ था, क्योंकि उससे पहले मैंने यहाँ पे पूरियाँ भी उतारी थी। तो मैं एक ही कढ़ाई को गंदी करती हूँ। कभी आप ये सोचे कि गंदी कढ़ाई है, मैं एक ही कढ़ाई में सारा काम करती हूँ। उससे पहले बालूशाही बनाने से पहले मैंने इसमें पूरियाँ उतारी थी, ठीक है। अब मैं इसमें बालूशाही बना रही हूँ। बालूशाही के बाद फिर मुझे इसमें कुछ और बनाना है। तो मेरा एक ही दिन का काम है ये, फिर अगले दिन मैं इसको धुलूँगी, ठीक है। कभी आप ये सोचे, कमेंट करें कि ये कढ़ाई गंदी है। तो जी बस पहले हमें इसमें एक छोटी सी गोली डाल के देखनी है, बबल्स आ रहे हैं तो फिर हमें तेल को हल्का ही गर्म करना है, जो कि बस बबल्स आए। तो बस वो हमने चेक कर लिया था। फिर हमने इसमें सारी जो है बालूशाही जितनी हमारी कढ़ाई में आएंगी वो हम इसमें डाल देंगे, और इसको मीडियम से भी कम आंच पे हमें इसको रखना है। धीमी धीमी आंच पे इसको हमें पकने देना है, और इसमें कोई कड़छी वगैरह कुछ नहीं लगानी है। इसीलिए मैंने यहाँ पे कोई भी वीडियो स्किप नहीं किया है, ये तलने वाला प्रोसेस स्किप नहीं किया है, जिससे कि मैं आपको दिखा सकूं कि ये खुद से ही कितनी अच्छी यहाँ पे परतें इसकी खुल रही हैं, कितनी अच्छे से ये फूल रही हैं और तैर के ये अपने आप ही ऊपर आ जा रही हैं, ठीक है। तो मेरा मेन कारण यही है वीडियो ना काटने का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बट धीमी धीमी आंच पे इसके नीचे से ये सिक रही हैं। सीखने के बाद क्या होगा, हम जब इसमें करछी वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे, धीमे धीमे ये सीखेगी और खुद ही उठ के ऊपर आ जाएगी। तो आप इसको देखिएगा, खुद ही उठ के ऊपर आ जाएगी, और जब ये नीचे से सीख जाएगी तब आपको इसको पलटना है, ठीक है। तो पलट के फिर अपना दूसरी साइड से भी इसको सेक लेना है सेम। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने इसमें तेल में डाला था ये, और जैसे जैसे ये सिक रही हैं इनकी परतें देखो खुलती जा रही हैं, और ये साइज़ से थोड़ा बड़ा हो गया है। तो जो हम इसमें बेकिंग पाउडर या मीठा सोडा जो भी हम इसमें डालते हैं, तो उसका मेन कारण यही होता है, जिससे कि अच्छे से फूले और इसकी परतें खुले, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको पलटा के सेम वही कलर से दोनों साइड से इसको सेक लिया है। और अब हम क्या करेंगे, इनको हम बाहर निकाल लेंगे। और साइज़ में देख सकते हैं मैंने कितनी छोटी बनाई थी, और जब पकने के बाद ये साइज़ में थोड़ा बड़ी हो गई हैं। तो बस यहाँ पे हमने निकाल ली है, और सेम इसी प्रोसेस से हम अपनी सारी बालूशाही को बना के तैयार कर लेंगे, ठीक है जी। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारी जो चाशनी है वो थोड़ी गुनगुनी गर्म है, सॉरी। तो जी चाशनी हल्की गुनगुनी गर्म है, और जो हमारी बालूशाही है ये अभी हमने डायरेक्ट तेल से उतारी हैं। तो गरम गरम ठंडी चाशनी में हमें इनको डाल देना है, गरम बालूशाही को। तभी इनका मेन प्रोसेस क्या होगा, ये चाशनी को अच्छे से पी लेंगी। तो जी मुझे थोड़ी ये खस्ता टाइप चाहिए थी, इसलिए मैंने इनको चाशनी में ज़्यादा देर रहने नहीं दिया है। मैंने यहाँ पे केवल अल्टा पलटा के इसको 2 मिनट तक ही इसमें रखा है, और फिर मैंने इसको यहाँ से निकाल लिया है। अगर आपको सॉफ्ट वाली चाहिए तो आप इसको 5 मिनट के लिए इसमें अंदर रख सकते हैं, तो आपको बिल्कुल सॉफ्ट और बाज़ार वाली मिलेगी, बिल्कुल अंदर तक इसमें चाशनी मिलेगी आपको। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे बाहर निकाल लिया चाशनी से, और मैंने यहाँ पे हल्का सा गार्निश कर दिया था, और आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी कितनी अच्छी लग रही है, खाने में बहुत टेस्टी थी। आप बताना ट्राई करके आपको कैसी लगी।